जय जय सीताराम की। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, जो कि आजकल के हमारे समाज पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिनके पास कुछ नहीं है उनका तो दुखी होने का कारण समझ आता है, बट जिनके पास हर खुशी है फिर भी वो लोग दुखी हैं। आइए जानते हैं उसका कारण क्या है। एक बार की बात है, एक पंडित जी काशी से पूरा विद्या अध्ययन करके और अपनी डिग्री प्राप्त करके वापस अपने गांव लौटे। अब गांव लौटे, वहाँ रहने लगे। थोड़े दिन बीते, एक ने उन्हें कहा कि पंडित जी आप बड़े विद्वान हैं, आपने इतनी शिक्षा ग्रहण की, तो मेरी एक छोटी सी समस्या है, कृपया करके उसका आप निवारण कर दीजिए। पंडित जी ने बोला हाँ हाँ भाई बताओ, मैं करता हूँ निवारण। क्या समस्या है तुम्हें, तुम प्रश्न पूछो। उसने कहा पंडित जी क्या कारण है कि सब लोग दुखी हैं, कोई खुश रहता ही नहीं, उसका कारण क्या है। पंडित जी ने कहा देखो भाई, लोगों के पास रुपया पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इस वजह से वो परेशान हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि जब संसाधन नहीं होंगे तो बेचारे दुखी ही होंगे। तो उसने सोचा कि पंडित जी लेकिन एक बात बताइए, मेरे पास तो बहुत रुपए हैं, मेरा व्यापार भी अच्छा चल रहा है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, पर मैं फिर भी खुश नहीं। क्या कारण है कि मैं इतना दुखी हूँ। बस आप मुझे मेरे कष्ट का कारण बता दीजिए, तो मैं आपको अपनी आधी जायदाद दे दूंगा। तो अब पंडित जी को भी लालच आ गया कि अच्छा। उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जो भी समस्या है उसका समाधान तुम्हें जल्द ही बताऊंगा। उसने कहा ठीक है पंडित जी, जब भी आप मेरी समस्या का समाधान बता देंगे कि क्या कारण है, मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ जबकि मेरे पास तो सब चीज़ें हैं, तो मैं आपको अपनी आधी जायदाद दे दूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है। अब पंडित जी सोचने लगे कि भाई क्या कारण है, इसके पास तो सब चीज़ें हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, इतना बड़ा महल जैसा घर है, खेत खलियान कारोबार खूब अच्छा है, बेटे पोते सब हैं, फिर ये बंदा आखिर दुखी क्यों है। अब ये सोच के पंडित जी अपने जो शास्त्र थे उनका अध्ययन करने लगे कि शायद उनमें से कोई कारण पता चले मुझे कि भाई ये इंसान दुखी क्यों है। अब पंडित जी ने बहुत ढूंढा, पर अब पंडित जी परेशान रहने लगे कि भाई आधी जायदाद इसकी जो है मेरे हाथ से जा रही है और मुझे तो कारण ही नहीं पता चल रहा, अब मैं क्या करूं। ऐसे ही परेशान पंडित जी एक दिन जा रहे थे, तो एक भिखारिन जो है वो उनके सामने आ गई। तो उसने पूछा कि पंडित जी क्या हुआ, आजकल आप बड़े परेशान दिखते हैं, क्या बात हो गई। पंडित जी ने फिर कारण बताया कि ऐसे ऐसे है भाई, वो इंसान बड़ा दुखी रहता है। अब उसने कहा है कि मेरा कारण बताओ कि मैं दुखी क्यों रहता हूँ। अब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि भाई क्या कारण है, जिस इंसान के पास सब चीज़ें हैं तो वो दुखी क्यों है। अब उसने कहा कि पंडित जी कारण तो मैं आपको बता दूंगी, पर आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब पंडित जी को लगे कि हाय ये तो इतनी गंदी सी, और इसके साथ मैं कैसे रहूँगा, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा इसके साथ रहने से। बट पंडित जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन रह लेता हूँ, मेरे को मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा और आधी जायदाद मुझे मिल जाएगी उसकी, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन रहने में क्या जाता है, फिर मैं चला जाऊँगा। अब जी पंडित जी उसके साथ रहने लगे। कुछ दिन बीते, पर पंडित जी को सवाल का जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने फिर बोला कि भाई मैंने तुमसे कुछ सवाल करा था, उसका जवाब तो मुझे मिला ही नहीं, कि भाई वो व्यक्ति क्यों दुखी रहता है, तुम कह रही थी तुम बता दोगी। उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी सवाल का जवाब तो आपको मिल जाएगा, पर आपको मेरे साथ भीख मांगनी पड़ेगी। अब पंडित जी को बुरा लगा, पर उन्होंने कहा कि चल ठीक है भाई, मैं ये भी कर लेता हूँ, तेरे साथ भीख मांग लेता हूँ। अब जी ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए, पर पंडित जी को सवाल का जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने फिर उसको बोला कि बुढ़िया तुम तो मुझे मेरा सवाल का जवाब दे रही थी, वो तो दिया नहीं, अब 15 दिन हो गए, तो तुम कब दोगी जवाब। तो उसने बोला कि आपको जवाब तो मिल जाएगा, पर एक शर्त है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बताओ क्या शर्त है।
तो बोलने लगी कि आपको मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। अब पंडित जी इस पे बड़े गुस्सा हुए। उन्होंने बोले कि तुमने तो हद कर दी, पहले तुमने कहा कि मेरे साथ रहो तो मैंने रहना शुरू कर दिया, फिर तुमने कहा भीख मांगो तो मिल जाएगा, अब तुम कह रहे कि तुम जैसी औरत के साथ मैं खाना खाऊं? है, ये तो संभव ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ एक थाली में खाना खाऊं। तो बस बुढ़िया बोली कि यही आपके सवाल का जवाब है कि आप लालच में इस कदर अंधे हुए कि मेरे जैसी औरत को, जिसको आप देखना पसंद नहीं करते, उसके साथ लालच में आप रहने भी लग गए। फिर आप जिसके साथ भीख मांगना आपके लिए शर्म की बात है, लेकिन उस लालच के चक्कर में आपने भीख भी मांगी। तो यही लालच जो है वो हमारे दुख का कारण है, और उस व्यक्ति के दुख का कारण भी उसका लालच ही है कि उसके पास सब कुछ है पर अभी और पाने की चाह है, जो है उसमें संतुष्टि नहीं। तो लालच बुरी बला है। इंसान वो सब करता है जो वो नहीं करना चाहता। इसलिए इंसान को अपने लालच को कंट्रोल में रखना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप लालच करोगे तो आप गलत कार्य करोगे। इसलिए लालच से परे होकर अपने जीवन को संवारें, जो आपके पास है उसमें खुश रहें। हमेशा ये ना सोचें कि जब अच्छा समय आएगा तो हम ये करेंगे, अच्छा समय आएगा तो वो करेंगे। हर पल अच्छा है, हर दिन अच्छा है, हर घड़ी अच्छी है, क्योंकि भगवान का बनाया हर दिन बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। तो इसलिए जीवन में लालच को त्यागें और हमेशा खुश रहें। जय जय सीताराम की। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।